जी महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप एक प्राइमरी स्कूल के शिक्षक हैं। महाराज जी, आजकल बच्चों को उनके भले के लिए टोकते हैं तो अपमानजनक व्यवहार करने लग जाते हैं माता पिता भी। पर इस कारण महाराज जी मन बहुत अशांत हो रहा है और कर्तव्य से मोह भंग सा हो कल रहा है हम महाराज वहाँ एकांतिक में हाल में कह रहे थे कि कलयुग का ऐसा प्रभाव बढ़ रहा है कि पुत्र माता पिता की अवहेलना कर रहे हैं, विद्यार्थी टीचर की अवहेलना कर रहे हैं, शिष्य गुरु की अवहेलना कर रहे हैं। तो लाभ क्या मिलेगा? सब भ्रष्ट आचरण हो जाएंगे। बिना भय के विद्यार्थी जीवन में खेल कूद, खाना पीना, उद्दंडता ये सब प्रिय लगती है। उसमें बैठकर पढ़ना और याद करना और ये सब थोड़ी अच्छा लगता है। नई अवस्था होती। और आजकल जो है मतलब यहाँ तक कि रिपोर्ट कर देते हैं टीचर के प्रति। बंदे वैसे बोल देते हैं कि बाहर मिलो, हम देख लेंगे आपको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो बाहर मिलो तो चुप रहो भैया, क्योंकि जब ये है तो फिर हम क्या उपदेश कर सकते हैं? मान लो हमारा अपनापन आपसे है, आप हमारे शिष्य हो, आप हमारे मतलब शिक्षा ग्रहण करने आए हो, उसी डांट से पढ़ाई होती है। नवीन अवस्था में डांट से ही पढ़ाई होती है, प्यार से पढ़ाई नहीं होती है। तो भैया बच के आप अपने लड़का बच्चा जिंदगी बचाओ, जैसे बोले वैसे पढ़ाओ और हाथ जोड़ के निकल आओ। चार लोग तुम्हें घेरे परेशान करे वो बात न करना। कलयुग है ये, ऐसा पक्का समझ लो। कलयुग है, इसलिए ऐसी अमर्यादित चेष्टा नहीं। शिक्षक गुरु होता है। हम लोग जब अपने स्कूल जाते थे तो हर शिक्षक के चरण छूते थे, ये शिक्षा दी गई थी, हाथ जोड़ करके चरण छू करके ऐसे। तो अब तो इसीलिए शांत रहो, जितना अवसर देखो उतना पढ़ा दो, फिर इसके बाद छोड़ दो भगवान के ऊपर कि तुम जो कर्म करोगे भोगोगे। अब डांट के बिना तो पढ़ाई नहीं होती है, तो पक्की बात है। शासन होना अति अनिवार्य है। अगर शासन नहीं होगा तो सब बिगड़ जाएगा। शासन होना अति अनिवार्य है।